ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ वंडरवॉल फोर्सेस। ये जो है फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वीक फोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले एक डच के साइंटिस्ट थे जे.डी. वंडरवॉल, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इन्हीं के नाम पे जो है वंडरवॉल फोर्सेस को बताया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि बल्क ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई मैटर होता है, मतलब कि अगर हमने ग्लास लिया है, ग्लास ऑफ वाटर ही लिया है, तो उसके अंदर ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एक दो नहीं, बहुत सारे होंगे, यहाँ पे लाखों करोड़ों के अंदर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या वो वीक होगा या वो स्ट्रॉन्ग होगा? वो कैसा होगा, वो किस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं? तो हमें पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो आयनिक और दूसरा है कोवलेंट। तो आयनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं? जैसे कि NaCl है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल लूँ तो जैसे HCl है। अब यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है, NaCl का जैसे एग्जांपल लिया, तो NaCl क्या होता है, हमें तो है ना क्या दिखाई देता, बहुत जो है हम अपनी नेकेड आई से NaCl को देख सकते हैं, लेकिन जितना पार्टिकल वो हमें दिखता है उसके अंदर बहुत सारे NaCl के पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही Na के नीचे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऐसे ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे क्लोरीन एटम है, तो ये क्लोरीन एटम इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी और ऊपर वाले के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सभी को। ठीक है, ऐसे अगर कोई भी क्लोरीन एटम को उठा लो तो क्लोरीन आयन सभी जितने भी इसके आसपास के सोडियम आयन हैं उन सभी को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब इनकी बॉन्डिंग जो हो जाती है वो चारों तरफ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जो है दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पोलर एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर, तो जैसे H पॉजिटिव HCl का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे है। तो HCl के एग्जांपल में क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये क्यों है? क्योंकि क्लोरीन एटम के पास, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके पास पावर है कि वो हाइड्रोजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से आयंस को ही खींच लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पोलर हो जाता है, इसके ऊपर स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस तरीके से चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और कोई कंपाउंड होता है जिसके ऊपर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे के साथ डाईपोलर, डाईपोलर मतलब कि दो पोल हैं इसके, तो डाईपोलर बना लेते हैं ये, और क्या करते हैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो था पोलर का एग्जाम्पल। एक नॉन पोलर का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन एटम के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप ध्यान से, तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर डाईपोल नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन वो क्यों होगा, किस बेसिस पे होगा कि
हमें पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या करेंगे, एकदम से क्या होता है कि काफ़ी बारी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है। हमें सिर्फ क्या बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक होगी, ठीक है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने यही पढ़ा था। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और लेकिन ये थोड़ी टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। तो अब ये है ना टेम्परेरी टाइम के लिए डाइपोल बना लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बना लेता है। तो ये अपने पास वाले को भी मजबूर करता है कि हाँ कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लंबी सीरीज़ बना लेते हैं ये, और ये जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी बॉन्ड को जो है हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ये डाइपोल तो है लेकिन ये है इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। दैट इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल फॉर, या फिर इसको डाइपोल अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 क्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे डाइपोल चार्ज होगा, ठीक है। और यही है हमारा वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्स में हमने क्या देखा, आयनिक कंपाउंड को देखा कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपैरेटिवली कोवलेंट कंपाउंड में। कोवलेंट कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो पोलर एक नॉन पोलर। जैसे ये पोलर का एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और ये इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो ये जो है वीक फोर्सेस होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, और इन वंडरवॉल ने इन फोर्स को बनाया था, इन डिस्कवर किया था, इसीलिए जो है हम इनको वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। और ये कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड से थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।